हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके ऊपर बहुत आभार हूँ। आप मेरे इस भगवत गीता ये कार्यक्रम में आप सब यहाँ पर अपने बहुमूल्य समय को देख करके यहाँ पर आप आए हैं, और मैं अभी आपके साथ ये जो आने वाली जो 40 मिनट है, ये वास्तविक हमारे मनुष्य जीवन के लिए जो वास्तविक जो मनुष्य जीवन के लिए जो आवश्यक है, आत्मा की पोषण। शरीर के पोषण तो हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, हमारी पूरी दिनचर्या जो है, पूरी दिन भर हम लगे रहते हैं किस प्रकार से हम शरीर, ये स्थूल शरीर की रक्षण वेक्षण करें। शरीर दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थूल शरीर और दूसरी होती है सूक्ष्म शरीर। जैसे कंप्यूटर में हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरा कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो उस प्रकार से हार्डवेयर की रक्षण वेक्षण तो हम करते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर की रक्षण वेक्षण के लिए हम बिल्कुल प्रयत्न नहीं करते हैं। जीव अज्ञानवशतः ये भूल जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है वही आत्मा है, और मन बुद्धि अहंकार वो आत्मा के साथ चला जाता है। तो इसलिए हमारी मन बुद्धि अहंकार को जब हम शोधन करेंगे, शासन करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो सूक्ष्म शरीर है जब ये स्थूल शरीर को छोड़ करके जाएगा तो क्या होगा,
ये मन बुद्धि अहंकार ये शोधन हो जाएगा। और ये शोधन कैसे होगा? ये साधन प्रक्रिया से होगा। साधना, साधन या साधना ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। ये एक दिन में नहीं होता है और ये एक महीने में नहीं होता है, इसके लिए एक जन्म भी लग जाता है। कई लोग एक जन्म क्या कई जन्म चला जाता है ये साधना में। तो इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य उसको क्या करना चाहिए? वास्तव में दोनों शरीर के लिए काम करना चाहिए। 8 घंटा हमारे स्थूल शरीर के लिए काम करना चाहिए, स्थूल शरीर की रक्षण वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार के लिए जो अर्थ की आवश्यक है ये सारी व्यवस्थाएं ये स्थूल शरीर की सेवा के माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके बाद सूक्ष्म शरीर की हमें ये जो हम धनराशि उपार्जन किए फिर उसको कैसे हम सूक्ष्म शरीर जो हमारे जीवन की लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए वो उसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं ये हमें शास्त्र बताया जाता है। गुरु और साधु और शास्त्र की संग के माध्यम से एक व्यक्ति समझ सकता है कि किस प्रकार से दुर्लभ मानव जन्म, मनुष्य जन्म कितनी दुर्लभ है और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यक्ति केवल क्या करता है? इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से अलग अलग प्रकार से सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको अंग्रेजी में प्रभुपाद कहते हैं। ये कलयुग केवल यही है, चकमक जो भी चकमक दिख रहा है ये केवल व्यक्ति को भ्रमित कर रहा है और अपनी इंद्रियों को तृप्ति करके व्यक्ति को क्या करता है? अधोगति की ओर लेता है। तो इसलिए हमें चलिए भगवत गीता की ओर से हम आज समझते हैं पंचम अध्याय के इस श्लोक में। श्लोका नंबर क्या है आज? श्लोका नंबर 11। श्लोका नंबर 11 को आज हम पाठ करेंगे और इस श्लोक से आगे हम चर्चा करेंगे और हम वास्तव में इस भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने जथारूप यानी भगवत गीता ये संस्करण जो है प्रभुपाद जी ने दिया है इसका मूल अर्थ है भक्ति। भगवत गीता कई भाष्यकार ने भगवत गीता लिखे हैं परंतु भगवत गीता की उद्देश्य यही है कि जीवन में कैसे हम भगवान के साथ प्रेम की संबंध जोड़ पाए। यद्यपि कृष्ण ने व्यक्ति को फ्री विल दिया है, स्वतंत्र इच्छा दिया है, जिस प्रकार से एक पिताजी अपने पुत्रों को नहीं चाहता है जोर जबरदस्ती अपने बाप से प्रेम करवाए, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र है, किसको कितना परिमाण प्रेम करना है पिताजी से वो बच्चा को खुद स्वयं को करना चाहिए। और इसी प्रकार से भगवान अपने जीव भले उनके बच्चे हैं, उनके अंश हैं, परंतु भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं कि जो जिसको जब रियलाइज होगा, जब जिसको गुरु साधु की कृपा मिलेगा, जब जिसको ये भौतिक संसार का मार पढ़ पढ़ के उसको पता चलेगा कि भाई ये संसार में कुछ नहीं है, गधा जैसा मेहनत कर करके जब बीवी बच्चे परिवार से लात पड़ता है तो व्यक्ति समझ में आता है भाई मैंने क्या किया जिंदगी भर। इसलिए कृष्णदास एक भजन में गाते हैं, विफल से बिनु कृपण दुर्जन, मैंने क्या किया पूरा जीवन भर? मैं कृपण को और दुर्जन को सेवा किया है पूरी जीवन। और किसके लिए ये सेवा किया? चपल सुख लाभ लागी रे, चपल सुख, एक क्षणिक सुख, कुछ पल की सुख, इसको प्राप्त करने के लिए मैंने देखा नहीं मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है? अपने जीवन को गवा देता है, दुर्लभ मनुष्य जन्म खत्म हो जाता है। तो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म किस प्रकार से सफल हो सकता है? आदौ साधु संग, जब कोई साधु संग करता है, सत्संग प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक दिन उसके बाद
एक साल में एक भागवत सप्ताह कर लिया, बस पाप धुल गया। ये पाप धुलने की बिजनेस नहीं है। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन लोग भी जाते हैं चर्च में और क्या करते हैं, कन्फेशन करते हैं, पाप स्वीकार बोलते हैं। पादरी के पास जाते हैं हफ्ते भर की, फादर जी, पादरी जी मैंने ये किया वो किया, ये गलती किया वो गलत किया, और पादरी जी बोलते चलो तुम्हारा भूल माफ हो गई है, अब पाप मत करो। फिर व्यक्ति हफ्ते भर का पाप करता है। इसको कहते हैं हाथी स्नान। हाथी क्या करता है, स्नान करता है और फिर आता है अपना सूंड में रेती लेता है और फुर्र कर देता है पूरा शरीर को। तो भागवत गीता, भगवत शास्त्र कहता है, भागवत कहता है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। अगर प्रतिदिन नित्यं भागवत सेवया, अगर प्रतिदिन हम भागवत की सेवा करेंगे, यानी दो प्रकार की भागवत है, ग्रंथ भागवत और पर्सन भागवत यानी व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत है गुरु और ग्रंथ भागवत है शास्त्र। शास्त्र को पठन करना है और गुरु की वाणी को पालन करना है। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन वास्तव में सफल हो सकता है। नहीं तो क्या है, आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे पाहि निस्तारे भज गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़मति। तो इसलिए शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, माध्वाचार्य, यमुनाचार्य, बड़े बड़े ग्रेट आचार्य, श्रीमद् भागवत कहता है महाजन, महाजन ये न गतस्य पंथा। ये जो रास्ता बताए हैं, अगर अरबों मिलियंस ट्रिलियंस जीवों ने इस रास्ते में, इस भव सागर को, इस नौके में पार कर चुके हैं, और उस नौके को आज की कलयुग में हम विश्वास ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं ये माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी। बच्चों को स्कूल में इसको माइथोलॉजी बताया जाता है। बच्चे कुछ आई माँ कहानी करके समझ लेते हैं। ऐसा कोई 10 सर होता है क्या रावण का? ये एक माइथोलॉजी है, 10 मुंड थोड़ी ना होता है। ये साइंटिस्ट के दिमाग से बाहर है। तो ये भगवत गीता शास्त्र पुराण के माध्यम से, इसके चक्षु से जब हम देखते हैं तो तब हमको भगवान दिखते हैं। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे श्लोक संख्या 11? पढ़ सकते हैं। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। हरि बोल प्रभु, पढ़िए। ये प्रभु जी, ये आधा पढ़ना है, पूरा एक लाइन पढ़ना है? पूरा पढ़ना है प्रभु जी। आप आधा पढ़िए, पहला लाइन पढ़िए, फिर पीछे हम उच्चारण करेंगे, फिर दूसरा लाइन पढ़िएगा। ओके प्रभु जी। मतलब कायेन मनसा बुद्धया, पूरा पढ़ लीजिए। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगात् त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। पढ़िए प्रभु जी, अर्थ पढ़िए। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1, 2, 187
इसका वर्णन इस प्रकार किया है। यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्य स्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। यह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ये यहाँ पे रूप गोस्वामी की जो व्याख्या है, रूप गोस्वामी जो है, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये रूप मंजरी है, श्री राधा रानी के ये मंजरी है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में इन्होंने ये आए थे। और इसलिए हमारे ये हम लोगों को जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव है, हम लोगों को कहा जाता है रूपानुग, रूप अनुग। हम रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। तो रूप गोस्वामी यहाँ पर भक्ति रसमामृत सिंधु, उन्होंने एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है भक्ति रस अमृत सिंधु। ऐसा सिंधु है, कैसा है? अमृत का सिंधु है ये, भक्ति का रस। तो वो भक्ति रस अमृत सिंधु में वो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवत चेतना यानी कृष्ण चेतना में आ जाता है, उसका मन, बुद्धि, उसका शरीर, उसका शब्द, ये सब क्या होता है? ये मुक्त हो जाता है और एक मुक्त पुरुष की तरह ये संसार में लिप्त रहते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है। बाहर से, बाह्य दृष्टिकोण से लगता है कि ये व्यक्ति घर के लिए काम कर रहा है, सब्जी लाने गया, बच्चे को कहीं स्कूल लेके गया, कुछ किया, उधर से कुछ काम करके आया ऑफिस से। यद्यपि ऐसा लगता है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना क्या किया है? अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर को भगवान को समर्पित करके उनकी तृप्ति अर्थे, गुरु और कृष्ण की प्रीति अर्थे वो कर्म कर रहा है। वो स्वयं की प्रीति अर्थे कर्म नहीं कर रहा है। आज मुझे मिला मैं सुखी हूं, कल मुझे नहीं मिला मैं दुखी हूं। उसको मिले तो सुखी, नहीं मिले तो भी सुखी। इससे रिलेटेड मन बुद्धि के ऊपर एक श्लोक कल भी हम कहे थे। ये क्या है? भागवत में व्यासदेव जी कहते हैं मनुष्य जीवन की वास्तविक लक्ष्य क्या है। वो कहते हैं, देहिनां इह देहिषु देहिनां इह देहिनां प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा एजावत जन्म साफल्य। मनुष्य जीवन तब सफल होता है, एजावत जन्म साफल्य, जन्म तब मनुष्य जीवन की साफल्य होता है। क्या? कैसे? जब देही, ये देहधारी क्या करता है? ये देह को क्या करता है? अपना प्राण को, अपना देह को, अपना अर्थ को, अपना वाचा यानी अपने वाणी को श्रेय आचरण में लगाता है। व्यक्ति क्या करता है? अपना बुद्धि को लगाता है क्या क्या करने के लिए? खुद की स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए। लोग कहते हैं देखो उसका बेटा कितना बुद्धिमान है, अरे बाबा बाबा कितना कम उम्र में कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, घर बना दिया, क्या क्या कर दिया। हाँ तो
शास्त्र कहता है कौवा तो उससे बड़ा चालाक है। तो ऐसे ऐसे पशु हैं जो बहुत चालाक है। तो इस प्रकार के बुद्धि मनुष्य जीवन की कोई काम का नहीं है। मनुष्य जीवन अगर मनुष्य अपना बुद्धि लगा के अर्थनैतिक अभिवृद्धि कर देता है, आज की जो समाज है ये क्या चल रहा है, ये समाज की अभी एक भेड़ चाल है, कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लें, अर्थनीतिक अभिवृद्धि कर लें, तो ये हमारे जीवन की प्रगति है। परंतु शास्त्र कहता है कि ये वास्तविक ये उद्देश्य नहीं है मनुष्य जीवन का। अर्थ आवश्यक है शरीर निर्वाह के लिए, परंतु अर्थनैतिक अभिवृद्धि जीवन की परम लक्ष्य नहीं है। इंद्रिय तृप्ति करना, वो अर्थ को उपार्जन करके चकाचक घर करना, चकाचक गाड़ी करना, बड़ा बड़ा गाड़ी लोग सपना देखते हैं, चकाचक घर बंगलो सपना देखते हैं, यही अपना जीवन की सपना बना लेते हैं। सुंदर स्त्री की सपना देखते हैं। इस प्रकार से ये जो चीज है ये मनुष्य जीवन की वास्तविक लक्ष्य नहीं है। अति बड़ी जगन्नाथ दास कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले। बहुत 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 किसी ने, हम लोगों ने तो कई ऐसे कुछ तपस्या किया है, ऐसा कुछ भला किया है, हाँ ऐसा कुछ साधना किया है जिसके वजह से हमें मनुष्य की जन्म मिला है। परंतु ये मनुष्य जन्म प्राप्ति होने के बाद फिर भी माया छोड़ता नहीं है। फिर भी परीक्षा आती है कि आप क्या चूज करना है, चूज करो भाई। संसार में भोग विलास में रहना चाहते हो कि थोड़ी सी तप करके है, थोड़ी सी भगवान के साथ युक्त होकर भक्ति में क्या करना है, भक्ति योग, भक्ति में जुड़ जाना है। और जो भी हम कर रहे हैं, यत् करोसि यदश्नोसि यज्जुहसि ददास्यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरु स्वमदर्पणम्। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यत् करोसि, कुछ नहीं करना है। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो कुछ आप तपस्या करते हो, जो भी कुछ करते हो मुझे अर्पण करके करो। सिंपल फॉर्मूला है। इससे व्यक्ति क्या हो जाएगा, असुर से सूर हो जाएगा, दानव से देव हो जाएगा। इतना सी चीज लोग नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो खाते नहीं है, भगवान क्या है, उनके तो निराकार है, उनको देने से वो थोड़ी ना खा लेते हैं प्लेट में से। परंतु ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान देखने आंखों से खा लेते हैं। यस्येन्द्रिय सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। जिनकी एक इंद्रिय सारे इंद्रियों की क्रिया करती है। अगर भगवान के सामने हम रखा तो भगवान ने देख लिया तो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, भोजन कर लिया। परंतु ये आजकल के इस प्रकार की सो कॉल्ड साइंस, सो कॉल्ड इंजीनियरिंग पढ़े हुए बुद्धि से भगवान को समझना असंभव है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमा। कोई जिज्ञासु है, जिनकी जानने की इच्छा है, जो श्रेय है, जो उत्तम है, उसको किसी न किसी जानने वाला व्यक्ति को पकड़ना चाहिए, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो उस व्यक्ति को क्या करता है, वो समझता है कि मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा मनसा वाचा काया, ये सारे भगवान कृष्ण के सेवा के लिए है। जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज श्रीमद् भागवतम में आता है 9th कैंटो में 9वें स्कंद में कि अम्बरीश राजा इतने बड़े राजा थे, परंतु अपने सारी शरीर को, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। इसके फल से क्या है, दुर्वासा मुनि भी उनके सामने उनके चरण में आके पड़ गए। और ये भक्त की महिमा है, भक्ति की महिमा है। हरे कृष्णा। आगे की श्लोक पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे आगे का श्लोक? चलिए मैं पढ़ता हूं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा
सन्निमाप्नोति नैष्टिकीम्। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नास्तिकीम्। अयुक्तः कर्मकारेण फलासक्तो निबध्येत्। आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ, पढ़ता हूँ प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ इसका। पढ़िए पढ़िए प्रभु जी पढ़िए। इसका अर्थ है, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से मुक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त है, जबकि दूसरा अपने कर्म के फल के प्रति आसक्त है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण भगवान ने कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगल है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कर्म परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रस है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे बोल, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। एक और कहीं भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान कहते हैं, यहाँ पे भी शांति की बात कही गई है। तो शांति कैसे संसार में हो सकता है? एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे शांति प्राप्त कर सकता है? लोग कहते हैं बस मैं और 10 साल काम कर लूं, बस मेरा ये लोन चुक जाए, या बस मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद शांति। परंतु ये वास्तवता नहीं है, ये माया के चंगुल है। लोग कहते हैं बस ये काम हो जाए उसके बाद शांति। हम भी सोच रहे थे बस पढ़ाई हो जाए, ये पढ़ाई बड़ा टेंशन है, ये पढ़ के ये सब हो जाए सारी डिग्रियां, उसके बाद शांति। उसके बाद व्यक्ति सोचता है जॉब ढूंढो, जॉब कर लो या कहीं कुछ सेटल हो जाओ, उसके बाद शांति। उसके बाद सोचते हैं शादी हो जाए, बस शादी कोई हो जाए, बस उसके बाद शांति। तो ऐसी माया क्या करता है, हमको शांति का एक छाया दिखाती है और हमको बस कीप करा के आगे आगे लेते रहता है। शांति नहीं मिलती है ऐसी आसानी से। सुहृदा सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम, जो भगवान कहते हैं मुझे जो जानता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस प्रकार से शांति की प्राप्ति हो सकता है। युक्त कर्म फल त्वक्त्वाम, भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति समस्त कर्म फल को त्याग कर सकता है, इसके अलावा कोई कर्म फल को त्याग नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरे त्यागी है, जो त्यागी हिमालय में चले जाते हैं, बोलते हैं संसार बाबा बहुत भय है, भयंकर है ये संसार, सब कुछ छोड़ दो और हिमालय में चले जाओ या ऐसी कई जगह चले जाओ। उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है,
वो स्वयं के उद्धार करने में स्वार्थी है। वो चाहते हैं कि हम स्वयं की उद्धार कर देंगे, ये संसार में हम फंस जाएंगे, ये जगह में रहना भी डेंजर है। तो इस प्रकार से ऐसे लोग क्या करते हैं कि ऐसे सेक्लूडेड प्लेस, ऐसे निकांचन स्थान में चले जाते हैं जहां पे वो अपनी साधना सिद्धि इस प्रकार सब करके वो बहुत 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 भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण जब पूछते हैं, अर्जुन जब पूछते हैं तो वहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये त्वक्षर मनिर्देश्य अव्यक्त परिपास्यते सर्वत्र मगम चिंत्य कुटश्च मतलमचलम ध्रुवम। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना करते हैं, निराकार निरंजन इस रूप में भगवान को निराकार रूप में पूजा करते हैं। निराकार को पूजा भी कैसे करेंगे, बस मन में निराकार का तो आकार नहीं, उसको पूजा करेंगे तो वो क्या लेगा। तो इसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अंत में वो क्या करते हैं, अंत में क्लेश, उसके परवर्ती श्लोक में कहते हैं क्लेश अधिक तरोस्तेषां अव्यक्त सक्त चेतसा। बहुत क्लेश पाते हैं, बहुत कष्ट, बहुत बहुत तप करके वो क्या करते हैं, अव्यक्ता ही गतिर दुखं, वो अंत में ये मुझे प्राप्त करते हैं। मुझे ऐसा रास्ता में प्रगति पाना बहुत कष्टप्रद है, बहुत कष्ट है। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि अपने मार्ग अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन मेरी जो स्वरूप है, मेरे जो क्या है, मेरा जो स्वरूप भाव है, साकार रूप है, वो साकार रूप को जब आप सेवा करोगे, पूजा करोगे, उसको चिंतन करोगे, स्मरण करोगे, उसको नमस्कार करोगे और मेरी नाम को जब कीर्तन करोगे, जप करोगे, तो क्या होगा, इस भव सागर से आप मेरी प्रेम भक्ति के माध्यम से बहुत जल्दी ही पार हो जाओगे। लेकिन क्या है, लोग शांति पाने के लिए कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ करते हैं, जो बताई गई रास्ता उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो शांति का मार्ग क्या है, देखिए ऐसे कई ड्राई फिलोसोफर है, मेंटल स्पेकुलेटर, जिनको जो अपने मन में सोच लेते हैं, आई थिंक, प्रभुपाद जी कहते हैं माई ओपिनियन, मेरा मन से या मेरा विचार से। अरे आपका विचार से क्या है, शास्त्रों के विचार से, गुरु साधुओं के विचार से हमें चलना चाहिए। ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करते हैं आइडिया, कि अपना कंसेप्शन, स्वयं की कोई कंसेप्शन की भगवान विचार कर लो, हायर पावर कर लो, उसको मेडिटेशन करो। इस प्रकार की नहीं है। कलयुग की एक युग धर्म है। कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन है। साइलेंट मेडिटेशन कलयुग का युग धर्म नहीं है। देयर आर सो मेनी सो कॉल्ड ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई आप कुछ सोचना नहीं, ऐसे ही मेडिटेशन करना है। ये सब बोगस है। ये कलयुग में इसका कोई फलप्रद नहीं होने वाला है। भागवत कहता है, कलौते हरि कीर्तनम। त्रेता सत्य युग में सत्यते जदते मकई, त्रेता युग में तप करना है, सत्य युग में यज्ञ करना है, द्वापरे परिचर्यायं कलौते हरि कीर्तनम। श्रीमद् भागवतम में वासुदेव जी स्वयं लिखे। कलयुग का युग धर्म है हरि कीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। अगर घर घर में ये संकीर्तन हुए, घर परिवार में परिवार जन सब मिल करके भगवान की आरती करे, पूजा करे, जप करे, संकीर्तन करे, पूरी परिवार वैकुंठ जा सकता है। ये नहीं हो रहा है तो पशु की भांति मनुष्य जीवन जी करके उसको बर्बादी करे। पशु भी खाता है, पीता है, रहता है। मनुष्य भी और उन्नत धरण की खाना पीना रहना से यही विचार करेगा।
तो इसी प्रकार से वास्तविक जो शांति है, ये शांति कैसे, जब अपने कर्म फल को त्याग देता है व्यक्ति। देखिए, कर्म फल को त्याग करना ही एक ही रास्ता है। भगवान कहते हैं, इसी आपको मैं रिलेटेड वर्स में लेके चलता हूं, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, उसी 12 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मेरी चिंता नहीं कर पाते हो, ऐसे ऐसे भगवान ने ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए नहीं कर पाते तो ऑप्शन बी प्लान काम नहीं कर पाते हो तो ऑप्शन सी। ऐसा नहीं कि ये बहुत संकीर्ण है। भगवत गीता ऐसे संकीर्ण नहीं है। ये क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी समाज में सारे वर्गों के लोगों को धारण करने के हिसाब से ये भागवत गीता में भगवान ने दिया है ज्ञान। इन्होंने क्या कहा है, अध्याय 12 अध्याय में भगवान ने कहा है कि भगवान पहले अर्जुन को कहते हैं, चलो तुम निराकार से बेटर है मेरे साकार रूप की पूजा करो। साकार रूप की पूजा करने से क्या होगा कि तुम बहुत जल्दी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो उसके बाद कहते हैं अर्जुन को कि यदि तुम ये नहीं कर पाते हो, यदि तुम ये नहीं कर पाते हो तो तुम काम क्या करो, एक काम करो, अपने जो अपने सारे कार्यों में मुझको अर्पित करता है तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता है। अगर चलो सेवा पूजा ये सब, भगवान की विग्रह मूर्ति पूजा ये सब नहीं कर पाते हैं, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ये और एक दूसरे वर्ग लोगों के लिए आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या करो, जो कर्म करते हो, जो भी सारे कार्य करते हो, यत करोसि यदश्नोसि यत जुहोसि ददास्यत, जो भी कुछ करते हो तत्कुरु स्वमद अर्पणम। अविचलित भाव से कर्म करो, विचलित नहीं होकर सारे कर्म के फलों को मुझ पर अर्पित करो। उसके बाद कहते हैं ये करने से मुझ पर चित्त को स्थिर करके निरंतर मेरी ध्यान करो। हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। ये जन्म मृत्यु जो है ये एक सागर है, वेरी पेनफुल, बहुत भयंकर पेनफुल। लोगों को याद नहीं आ रहा है, हमको याद नहीं आ रहा है हम कितना कष्ट से जन्म लिए हैं, और उसको जब पैदा हो जाता है हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, बट इट्स रियली वेरी पेनफुल बर्थ, इट्स वेरी पेनफुल फॉर मदर एंड वेरी पेनफुल फॉर द चाइल्ड। भागवत कहता है बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है वो प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बारे प्रभु देखा दिया मोरे, बांछिला ए दिन दासे, जननी जठरे छिलामा जा खोना विषम बंधन पासे। जननी जठरे, माँ के गर्भ में मैं बंधन में पड़ा हुआ था, बहुत बहुत कष्ट में पड़ा था, और मातृ गर्भ में बच्चा भगवान को प्रार्थना करता है, वहीं भगवान की दर्शन होता है कि प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, ये बार ये संसार में मैं आऊंगा ना, मैं पूरा आपकी भजन करूंगा, पूरा आपकी चिंतन स्मरण सब करके इस भवसागर से इसी बारी में पार हो जाऊंगा। जीव माँ के गर्भ में ये प्रतिज्ञा करता है, लेकिन जब ये भवसागर में आ जाता है तो क्या होता है, आदरे रो कोले स्वजने रो मेले। आदर, लोग आदर करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, ओ गुल्रू 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 चिंटू मिंटू टुट्टू गाल को लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। सब लोगों की अटेंशन बच्चों पे रहता है। और हंसिया काटिनो काल, हंस खुश में वो सोचता है कि आई एम द एंजॉयर, देखिए मेरे लिए खिलौना आ गया है, मेरे लिए गाड़ी आ गया। इस प्रकार से बच्चा सोचता है मैं एंजॉयर हूं, मैं प्रोपाइटर हूं, मैं कंट्रोलर हूं। इस प्रकार से, इस भावना से वो आगे आगे बढ़ता है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्रमे दिने दिने बालक होया, फिर धीरे धीरे बालक होकर बालक के साथ खेलता है, मजा लेता है। ऐसा करके
फिर पढ़ाई करके देश देश भ्रम करके अर्थ उपार्जन करता है, फिर ऐसा ऐसे उसकी विवाह करके स्वजन पालन करता है। और इस प्रकार से पार्ध्यख्य इखुना भक्ति विनोदो कांदिया कातर अति ना भजिया तोरे दिना वृथा गेलो। हे प्रभु, मेरा पूरी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने प्रमिज किया था आपको मातृगर्भ में, इस बार मैं आपकी भजन करूंगा, आपकी अनुयायी बनूंगा, लेकिन मेरा दिन वृथा चला गया। मेरा इखुन की हो गति, मेरा अभी क्या गति होने वाला है प्रभु। इस प्रकार से व्यक्ति इस चीज को, इस प्रकार से माया का अर्थ क्या है? भगवान की यह शक्ति है, क्योंकि जीव चाहता है मुझे भोग करना है, तो जीव को भुलाने के लिए कि तू भोगी है, भगवान कुछ नहीं है, ऐसा होता नहीं है कुछ। ऐसा व्यक्ति को याद भूलेगा तो तभी तो भोग करेगा, तभी तो गलत काम करेगा। अगर उसको याद, सचमुच उसको याद आ जाएगा कि नहीं यमराज मुझे जबरदस्त पिटाई पिटेंगे अभी ये शरीर छोड़ने के बाद, मैं जैसा काम कर रहा हूं, तो भोग ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वास्तवता यही है कि भगवान की जो शक्ति है वो माया देवी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्वया। माया देवी मेरी देवी है, दुर्गा देवी है, भवानी है वो त्रिशूल, त्रिगुण त्रिशूल को धारण किए हैं और जीव को ये भव सागर की, ये संसार की वो अधिष्ठात्री है, सुपरिटेंडेंट है ये जेल का। और उनका काम क्या है? जो कृष्ण को भूलकर भगवान को भूल के भोग करना चाहता है उसको भुला देते हैं। और जब उसको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, उसको कहीं नहीं, या तो साधु संग की कृपा मिल जाता है, उसको समझ में आता है कि ये मनुष्य जीवन की क्या वास्तविक यथार्थ है, तो तभी वो समझ पाता है मैं किस प्रकार से शांति का मार्ग अवलंबन कर पाऊंगा। अदरवाइज शांति पाना ये संसार में नहीं है। श्रीमद् भागवत कहता है पदम पदम यत विपदम न तेसा, एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। एवरी स्टेप, एक पद डाला क्या विपद हो सकता है कुछ पता नहीं, जमीन नीचे घसक जाए। पदम पदम यत विपदम, तो इस प्रकार की जगह में कैसे शांति मिलेगा? परंतु भगवान कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो मुझे जान लेता है, मुझे समझ लेता है, वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। यहाँ पे भगवान को जानना अर्थ क्या है? वो व्यक्ति मोटा मोटी रूप में उसकी आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो पहचान, उसकी औकात पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, मैं कहाँ खड़ा हूँ और वो कहाँ खड़ा है, मेरी स्थिति क्या है, मेरी सोच क्या है, तो व्यक्ति शांति प्राप्त करेगा। नहीं तो सदैव, इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिय शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भुक्ति, जो भोग करना चाहते हैं इस संसार को, उनको भी कहाँ शांति है? वो पानी लेने जाते हैं तो बॉटल वाटर नहीं मिलता तो परेशानी क्या है? भोगी रोग भयम, जो भोगी है उसको रोग की भय रहता है, भाई कहीं से पानी पी लूं और भोग नहीं कर पाऊंगा। भोगी रोग भयम कुल च्युति भयम, कुल में क्या है, कोई बेटा नहीं है, भाई वंश निपात हो जाएगा, कोई पुत्र हो जाए, या एक ही बेटा है हमेशा, हाँ मेरा बेटा का क्या हो जाएगा, मेरा वंश में कोई नहीं रहेगा। कुल च्युति भयम, भोगी रोग भयम। इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है? भोगी भुक्ति मुक्ति, जो लोग मुक्ति भी चाहते हैं वो भी वास्तव में शांति नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, बहुत सारे वर्ग के लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, साधना करके ऐसा सिद्धि करे, रुम क्लिंग श्रुम कुछ निकल गया हाथ से। हिमालय में बैठ के सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, पानी में चलते हैं। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं भाई 2 रुपया देने पे जो बोट में उधर से उधर पार कर देगा, वो 2 रुपया के लिए वो सिद्धि को क्यों सीखने का है?
वास्तविक ये भवसागर, ये भव संसार रूपी जो सागर को पार करने के लिए जो बोट है, वो बोट में पार करने की लोगों को सिखाने का है। वो सिद्धि सिखा करके वो 2 रुपया में बोट पार करने वाले पानी में चल के दिखा देने की कोई सिद्धि। इस प्रकार के गुरु भंड गुरु होते हैं जो अपने जादू, अपने सिद्धि को दिखा करके लोगों को भगवान बन के दिखाना चाहते हैं। वास्तविक गुरु क्या है? वास्तविक गुरु यही है जो एक जीव को उसकी आत्म साक्षात्कार दिलाए, उसकी परिचय कराए और ईश्वर से उसकी संबंध जोड़ दे। तो इसी प्रकार से आज का समय तो अभी हो चला है। तीसरा श्लोक अभी गौरी शंकर प्रभु जी एक और श्लोक अभी ले सकेंगे नहीं, मुझे लगता है 12 नंबर हो गया, अभी 13वां श्लोक छोटा है, ले लें क्या? चलिए इसको कल पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार से हम आज की ये दोनों जो श्लोक है, इससे हमें ये लेसन लेना है कि कर्म फल को त्याग करना। मैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं कहना चाहूंगा, मैं बहुत डिप्रेस होता था। आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ डिप्रेशन, बहुत डिप्रेस होता था। और मेरे ऐसे कई वेल विशर मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे मदद किया है, और मैं काफ़ी डिप्रेस होता था, चिंताग्रस्त होता था कि कैसे ये डिप्रेशन मेरे से जाता नहीं था। और मैं ये सारी चीज़ें शेयर करता था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और ऐसे ऐसे लोग जो इस प्रोसेस को अपनाया है अपने जीवन में और अपने जीवन में इसको उपयोग किया है, उन्होंने बताया छोड़ दो यार, सब भगवान के हाथ में, तू क्यों इतना चिंता करता है, ईश्वर देखेंगे, ईश्वर की इच्छा जो है। तो वास्तवता यही है कि हम कितना भी अपने स्वयं के बारे में चिंता करें, परंतु हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो होना है वो अपने जीवन में होने वाला है। हमको जो करना है हम करेंगे, हमारे जो कर्म है हम करेंगे। इसका अर्थ नहीं है कि जो होना है वो होगा तो मैं क्यों कुछ करूं, ये नहीं है। मैं मेरा कर्तव्य कर्म करूंगा, मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे स्वयं के शरीर के प्रति, जहां जहां जैसा मेरा कर्तव्य कर्म है करूंगा। बाकी मिला ईश्वर की इच्छा, नहीं मिला ईश्वर की इच्छा। इस प्रकार से जब हम कर्म के फल को ईश्वर के ऊपर त्याग देते हैं और जो जैसे मिलता है उससे हम संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट येन केनवा, श्रीमद् भागवत गीता में कहता है, येन केनवा, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय। मन को हम कृष्ण में निवेश करेंगे, मन को हम कृष्ण चेतना में अपने चेतना को रखेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, हम हमारे जीवन पे, इसी जीवन पे, इसी क्षण में अगर किसी को टेंशन है, किसी को परेशानी है, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को सुइसाइडल थॉट आता है, जीवन में निष्क्रियता आता है, तो इसको हम इमीडिएटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वास्तवता तो यही है कि अगर हम इसके 10 गुना टेंशन में हम लें, हम इसको स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम इसको ईश्वर के हाथ में दे देते हैं, ईश्वर के हवाले में कर देते हैं, ईश्वर हमसे कुछ लेते नहीं है, सिर्फ हमारे टेंशन ले लेते हैं। हमारे धन, हमारे घर, हमारे संसार, हमारी परिवार, हमारी जो भी कुछ हम समर्पण करते हैं उसको वो लेते नहीं है। वो प्रेम के भिखारी हैं, वो तो प्रेम लेते हैं। तो इस प्रकार से बाकी हमारे जितनी परेशानियां हैं, भगवान की जो धाम है उसको, भगवान को एक नाम है चिंतामणि। चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष। भगवान क्या है, चिंतामणि है। तो हम वृथा में चिंता क्यों करें फालतू में अपने, मेरा क्या होगा, बेटा का क्या होगा, घर का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बुढ़ापे में क्या, इस चिंता में लोग ऐसे चिंता में आ जाते हैं, नींद की दवाई, नींद की गोली खाना पड़ता है। तो इसलिए चिंतामणि की चिंता करना है तो व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाएगा। अगर चिंता करता रहेगा तो चिंतामणि नहीं मिलने वाला है। इसलिए चिंतामणि
कि चिंता जब हम करेंगे तो हमारी चिंता चला जाएगी और हम चिंतामणि की चिंता कर करके हम चिंतामणि धाम में प्रवेश हो जाएंगे। इस प्रकार से आज की कथा को हम यही विराम देंगे और कल सिर्फ शार्प 9:55 को हम फिर से ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।